हेडिंग तो लिख लीजिए वॉर्टेक्स फ्लो में फ्लो ऑफ अ फ्लूइड mass in a curved path. Flow of a fluid mass in a curved path is known as vortex flow. अगर कोई फ्लो जो है फ्लूइड का एक कर्व पाथ पर हो रहा है उसे vortex फ्लो कहते हैं. फ्लो ऑफ फ्लूइड मास इन कर्व पाथ, CU है कर्व पाथ, is known as vortex flow. For example, flow of fluid in drain hole. ड्रेन होल में जो फ्लो हो रहा था आप लोग पढ़ चुके हो ड्रेन होल के बारे में. व्हर्लपूल है, ये है रोटेटिंग सिलेंडर में, व्हर्लपूल है रोटेटिंग सिलेंडर में है. फ्लो इन केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन. ये जो फ्लो है ये कहलाते हैं वॉर्टेक्स फ्लो. तो उस दिन जो आपको मालूम पड़ा था रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो, तो उन फ्लोज को एक कंबाइन करके नाम दे दिया गया है यहां पर वॉर्टेक्स, है ना. उनको एक कंबाइन करके नाम दिया गया है वॉर्टेक्स. यानी फ्लो का इस तरीके कर्व पाथ पर हो रहा है, यानी वो रोटेट कर रहा है, तो उस फ्लो को कहते हैं, अगर फ्लूइड मास रोटेट कर रहा है तो उस फ्लो को कहेंगे आप वॉर्टेक्स. सिंपल यहां तक आप बता देंगे कौन सा वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है. सभी यानी चाहे रोटेशनल के एग्जांपल थे, ये रोटेशनल के एग्जांपल थे, सभी कहीं ना कहीं वो वर्टेक्स फ्लो के एग्जांपल. ठीक है ना. अगर आपने याद आ रहा हो कुछ पुराना तो ठीक है. अब जो वर्टेक्स फ्लो होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट फ्री वर्टेक्स, बिल्कुल. नंबर सेकंड फोर्स वर्टेक्स. दो तरीके के होते हैं, फ्री वर्टेक्स एंड फोर्स वर्टेक्स. दो हैं, फ्री वर्टेक्स एंड फोर्स वर्टेक्स. फ्री वर्टेक्स लिख लीजिए पहले थोड़ा सा. फ्री वर्टेक्स, इफ रोटेशन ऑफ फ्लूइड is not due to by external force. जो रोटेशन है फ्लूइड का वो किसी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से नहीं है. इस तरीके से लिखा है. यानी रोटेशन क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन इज बाय सेल्फ. फ्लूइड की खुद की वजह से है रोटेशन, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी टॉर्क कोई भी उस पर नहीं लग रहा है. तो उस तरीके के वॉर्टेक्स फ्लो को कहेंगे हम फ्री वॉर्टेक्स. अब इनमें से आप मुझे नाम बताइए कौन कौन से फ्लो ऐसे हैं जो खुद से हैं, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है. कौन कौन से हैं? व्हर्लपूल, बिल्कुल, वेरी गुड. और बताइए, लिखते रहिए साथ साथ. ये आपका क्वेश्चन ही है एक तरीके. दूसरा कौन सा? ड्रेन होल, बिल्कुल करेक्ट है ना. ड्रेन होल, ड्रेन होल, ये दो हो गए. रोटेटिंग सिलेंडर में क्या खुद से है, रोटेट करा रहे हैं, यानी वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? फोर्स वर्टेक्स. ठीक है ना. तो बाद में बात कर लेंगे. तो इसमें क्या है, यानी टॉर्क इसमें क्या है, बाहर से लगने वाला टॉर्क जीरो. टॉर्क क्या है? जीरो. अच्छा भाई, टॉर्क क्या है?
जीरो। चलिए थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी। अच्छा, टॉर्क क्या है? जीरो। यानी टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब जो एमवीआर है, एमवीआर का जो रेट ऑफ चेंज है वो यहां पर जीरो है। एमवीआर का रेट ऑफ चेंज जो है यहां पर जीरो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो यहां पर जीरो है। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एमवीआर इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन जीरो किस चीज का होता है? जो चीज कांस्टेंट होती है ना? इसीलिए तो इंटीग्रेशन करने पर जीरो की जगह सी आ जाता है। तो एमवीआर इक्वल टू कांस्टेंट। अब मास कांस्टेंट होगा ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? वी आर इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना याद रखिए कि वी आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। बस ये आपको याद रखना है। यानी फ्री वॉर्टेक्स में वेलोसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी। वेलोसिटी जो है रेडियस के रेसिप्रोकल होगी। यानी अगर जो वॉर्टेक्स बन रहा है, अगर वॉर्टेक्स बना है, वॉर्टेक्स तो ऐसे गोल गोल बन रहा होगा ना, तो इसीलिए पोलर डायग्राम पे बनाएंगे उसे, सर्किल में पोलर डायग्राम पे बनाएंगे। तो पोलर डायग्राम पर बनाएंगे तो देखिए सेंटर पर रेडियस क्या हो गई वॉर्टेक्स की? वॉर्टेक्स की रेडियस ऐसे करके हो गई कुछ, सेंटर पर क्या हो गई? जीरो। तो सेंटर पर वेलोसिटी क्या होगी फ्री वॉर्टेक्स में? इन्फिनिटी। देखो ना, सेंटर पर वेलोसिटी क्या होगी? इसका मतलब इन्फिनिटी। इसका मतलब, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी। यानी इसका जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। इसका वेलोसिटी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, सेंटर पर इन्फिनिटी की तरफ भागेगी, दूर की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम होती जाएगी और इनफिनाइट रेडियस पर जाकर के जीरो वेलोसिटी। इसलिए तुमने देखा होगा कि बीच में गड्ढा सा हो जाता है। इसीलिए जो फ्री वॉर्टेक्स होते हैं, जो वर्लपूल बनता है, वो हर चीज को खींच करके सेंटर में डुबो देता है। बिकॉज उसमें मैक्सिमम एनर्जी कहां होती है? सेंटर पर। मैक्सिमम एनर्जी कहां होती है उसमें? सेंटर पर। इसीलिए भंवर में फंसने के बाद आदमी डूब जाता है, क्योंकि वो तमाम तरफ से एनर्जी को ला करके, और सेंटर पर क्योंकि उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। सेंटर पर एक बार आ गया तो फिर वो नहीं बचेगा, चाहे कोई शिप हो। बिकॉज जो मैक्सिमम एनर्जी है फ्री वॉर्टेक्स में वो कहां पर है? सेंटर पर। बाहर से लाएगा, अंदर की तरफ धकेल देगा हर चीज, तो सब एनर्जी सेंटर पर जा रही है। वेलोसिटी सेंटर पर मैक्सिमम, सब एनर्जी उसकी सेंटर पर कंसंट्रेट है। तो मालूम पड़ गया ये, है ना? ये जो ये फॉर्मूला होता है हाइपरबोला का। ये किसका होता है फॉर्मूला? हाइपरबोला का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर में तो पैराबोला, और ये है तो हाइपरबोला। यानी वेलोसिटी कैसे वेरी करती है? हाइपरबोलिकली, है ना? पूछा जाए वेलोसिटी कैसे वेरी करती है? हाइपरबोलिकली। इतना वैसे डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बहुत छोटी सी चीज है तो इसीलिए हमने लिख ली है। वैसे इतना डिटेल में पूछता नहीं है, पूछता है आईएएस वगैरह में या गेट वगैरह में, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर पूछता है, लेकिन कोई बड़ी चीज थोड़ी है, याद रखना से वेलोसिटी वेरीज हाइपरबोलिक। ये हो गया फोर्स फ्री वॉर्टेक्स। अब दूसरा ले लीजिए आप नंबर फोर्स वॉर्टेक्स। फोर्स वॉर्टेक्स, फोर्स वॉर्टेक्स लिख लीजिए। फोर्स वॉर्टेक्स में डेफिनेशन में लिख लीजिए फटाफट से। क्या होगा इसमें? इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? तो इसमें लिख लीजिए इफ vortex flow occur due to some external torque, अगर जो फोर्स है वो किसी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से हो रहा है तो उसे कहेंगे आप फोर्स्ड वॉर्टेक्स। किसी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से है तो वो कहलाएगा फोर्स वॉर्टेक्स। यानी यहां पर टॉर्क जीरो नहीं होगा, यहां टॉर्क जीरो नहीं होता है, और यहां फॉर्मूला निकल के आता है V इक्वल टू
आर ओमेगा। यहां निकल करके जो रिलेशन आता है वो निकल के आता है v इक्वल टू आर ओमेगा, और यहां पर फिर आ जाती है, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी तो हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी तो हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही होगी वैसे वैसे वेलोसिटी वहां पर बढ़ती जा रही होगी। यानी अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे होगा, सेंटर पर 0 और आगे की तरफ वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। लिख लीजिए, तो आगे की तरफ लगातार वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसमें सेंटर पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बाहर की तरफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी बाहर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। अब ये फोर्स वर्टेक्स को तो मैं जान ली, तो मैंने नहीं देखे हैं आंखों से, लेकिन फ्री वर्टेक्स बहुत देखे हैं। फ्री वर्टेक्स अगर आपने गौर किया हो तो गर्मी के दिनों में, जैसे देहाती लेंगे घूड़ा है ना, सुना है, बन जाता है वो गोल गोल घूम, तो क्या होता है उसको चारों तरफ से खींच करके डालता है, नहीं डालता, सेंटर पर उठा करके सबको उठाता है और सेंटर पर पटकता है, होता है नहीं होता है, वो भी क्या है, फ्री वॉर्टेक्स ही तो है। ड्यू टू डेंसिटी चेंज, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बन जाता है वहां पर व्हर्लपूल फ्लूइड का, ठीक है ना, वो प्रेशर डिफरेंस और ऑल दैट इन सिचुएशन की वजह से वो क्रिएट हो जाता है। तो ये है फोर्स वॉर्टेक्स। तो फोर्स वॉर्टेक्स के एग्जांपल इसमें से कौन कौन से थे बताइए? रोटेटिंग सिलेंडर, फ्लो इन रोटेटिंग सिलेंडर है ना, किसमें, फ्लो इन केसिंग ऑफ टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, तो लिख लीजिए फ्लो इन केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो ये एग्जांपल है फोर्स वॉर्टेक्स। अब फोर्स वॉर्टेक्स को थोड़ा सा और हट करके पढ़ेंगे, मामूली सा, इतना पढ़ करके नहीं छोड़ देंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे उसे जरा देख लीजिए। बेसिकली रोटेटिंग सिलेंडर को पढ़ेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में, बस थोड़ा सा। लेकिन ये एक रोटेटिंग सिलेंडर है, ये एक रोटेटिंग सिलेंडर है, बना लीजिए आप। फॉर एग्जांपल इसमें यहां तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसका ये सेंट्रल एक्सिस है, आपने सेंट्रल एक्सिस को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा दिया, इसको आपने इसके एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा दिया। तो आप लोग तो जान रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब कोई चीज रोटेट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हर चीज बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब इसका जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा? रोटेटिंग बॉडी बाहर की तरफ भागती है, तो ये फ्लूइड है ये भी बाहर की तरफ भागेगा। जब बाहर की तरफ भागेगा तो इसका मतलब यहां का पानी यहां पर लगने लगेगा। तो अल्टीमेटली वाटर का लेवल या फ्लूइड का लेवल हो सकता है कुछ इस तरीके से इसमें हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बना लीजिए। तो फ्लूइड का लेवल आफ्टर सम टाइम जब रोटेशन क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों का लेवल सेम है। ये तो क्लियर है ना, हो जाएगा ना ऐसा, बिल्कुल। तो इस वजह से अब ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ का फॉर्मूला पूछते हैं कभी कभी। ये जो टोटल डेप्थ बनी ये बनता है पैराबोलॉइड। 3D में बनेगा ना, पैराबोलिक शेप तो 1D में दिख रही है, 3D में देखोगे तो बाउल टाइप का दिखेगा ये, तो ये से कहते हैं पैराबोलॉइड। ये शेप कैसी बनेगी इसकी, पैराबोलॉइड, ठीक है ना। और अब ये जो बनेगा वैसे तो इसको हम ड्राइव करके भी देख सकते थे, लेकिन ड्राइव करना हमारे उसके बाहर है, नहीं तो वहां से दिख भी जाता है कैसे पैराबोलॉइड आ रहा है ना, डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम। तो ये जो h है, ये जो हाइट है इस पैराबोलॉइड की डेप्थ, टोटल डेप्थ इस पैराबोलॉइड की, यानी यहां से लेकर के और इसके सेंटर तक, ये जो डेप्थ का फॉर्मूला है ये है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, और क्या कह सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2g। हाइट का फॉर्मूला ही था ना ये, हेड वाला,
जितनी वेलोसिटी से रोटेट करा दिया उतना ही उसने डिप्रेशन उसमें क्रिएट कर दिया। जितनी वेलोसिटी से रोटेट कराया उतना ही डिप्रेशन उसने उसमें क्रिएट कर लिया। सिंपल है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना वेलोसिटी से दौड़ाया बिल्कुल काइनेमेटिक हेड के बराबर उसने अपना डिप्रेशन क्रिएट कर लिया। तो ये तो हो गई इसकी टोटल डेप्थ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g या v स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन कभी कभी ये वही पूछ लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक की और यहां से लेकर के यहां तक। तो इसकी अच्छाई ये है कि जितनी डेप्थ में जाएगा उतना ही ऊपर उठेगा। यानी ये चीज अगर कहें कि y है तो ये भी चीज y होगी, और ये होता है बिल्कुल 2y इक्वल टू होता है आपका v स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है v स्क्वायर अपॉन 4g, दैट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, ये होता है आपका v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें, तो देखिए अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड और इस फॉर्मूले पर बेस्ड दो तरीके से आ जाता है। अगर वो आपसे पूछे कि टोटल डेप्थ पैराबोलाइड, जो पैराबोलॉइड बना है इसको लिख लीजिए, आपको बाई चांस नहीं याद रहे फिर बाद में, पैराबोलॉइड जो 3D में, वैसे तो सिंपल कर्व होता, 2D में तो उसे कहते हैं पैराबोला, ये 3D में तो उसे कह रहे हैं पैराबोलॉइड, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड तो कितनी है, v स्क्वायर अपॉन 2g या r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ वो ये कहे कि फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस तो ये था ना शुरू में, फ्री सरफेस से कितना डिप्रेशन हुआ एट द सेंटर, फ्री सरफेस से कितना डिप्रेशन हुआ एट द सेंटर, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 4g। या ये कहे कि फ्री सरफेस से फ्लूइड का लेवल साइड्स में कितना रेज कर गया, कितना रेज कर गया, तो रेज भी कितना करेगा v स्क्वायर अपॉन 4g। अगर फ्री सरफेस से बात करें कितना रेज कर गया या कितना डिप्रेशन आ गया तो v स्क्वायर अपॉन 4g और अकॉर्डिंगली r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g। और वो ये कहे पैराबोलॉइड की टोटल डेप्थ कितनी है तो डायरेक्ट कह देंगे सर v स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर यहां तक, इसी से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि किसी भी सर पॉइंट पर नीचे बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो किस वजह से होगा, इसकी हाइट की वजह से। हमने पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड कॉलम की वजह से बॉटम पर प्रेशर होगा और फ्लूइड कॉलम की हाइट की वजह से। हाइट बढ़ रही होगी तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, हाइट घट रही होगी तो प्रेशर घट रहा होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि रोटेटिंग सिलेंडर में सेंटर पर प्रेशर सबसे कम, उल्टा ही बोलते हैं, क्या होगा, सबसे कम होगा। सही बात है ना, क्योंकि सेंटर पर फ्लूइड का लेवल सबसे कम और साइड्स में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब पूछता है वेरिएशन कैसा है ये प्रेशर का, तो प्रेशर का वेरिएशन सेंटर से इधर या इधर से इधर कैसा है, H इक्वल टू कैसा था, आर स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी प्रेशर जो है और आर स्क्वायर क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो क्यूबिक फॉर्मूला है आपका सेकंड ऑर्डर का उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। प्रेशर वैसे वेरी कर रहा है जैसे सेकंड ऑर्डर का पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, mx नहीं है, सिंपली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोलिक वेरिएशन है। एक्स स्क्वायर किसमें होता है, पैराबोला में, तो इसका मतलब वेरिएशन कैसा है प्रेशर का, पैराबोलिक। तो लिख लो पॉइंट बना कर, याद ना रहे भाई, वैसे तो एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो गया लेकिन लिख लीजिए प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन एट द बॉटम
of rotating cylinder is parabolic. ठीक है ना। अब कभी कभी देखिए वो एक चालाकी कर देता है कि सेंटर से वॉल की तरफ या वॉल से सेंटर की तरफ, दो लफ्ज कह सकता है। तो सेंटर से वॉल की तरफ पैराबोलिकली इंक्रीज करेगा, बस ये आपको पकड़ना होगा। सेंटर से वॉल की तरफ कह रहा है तो क्या है, पैराबोलिकली इंक्रीजेस, और वॉल से सेंटर की तरफ पैराबोलिकली डिक्रीजेस। तो ये पकड़ लोगे वहां पर। इतना कभी कभी खेल करता है, सेंटर से वॉल की तरफ पूछ रहा है तो पैराबोलिकली इंक्रीज कर रहा है एट द बॉटम ऑफ द वेसल या सिलेंडर, और अगर वॉल से सेंटर की तरफ बात कर रहा है तो पैराबोलिकली डिक्रीज कर रहा है। अब आप डायग्राम देखो, सिंपल तो फिगर, जहां फ्लूइड का लेवल ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, सही है ना। जब सेंटर से इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है फ्लूइड का लेवल, तो प्रेशर बढ़ रहा है। यानी मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, मैक्सिमम प्रेशर कहीं यहां पर होगा, कहीं यहां पर। सही बात है ना। कभी पूछ भी लेता है कि एट पॉइंट ए कितना प्रेशर होगा, तो पॉइंट ए अगर ये है तो इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम प्रेशर होगा एट द बॉटम ऑफ द वेसल, सेंटर पर होगा सबसे कम। ठीक है साहब। एक चीज यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे करके और पूछता है ये कि ये आपका वेसल है, ये पूरा फिल था पानी से, ये आपका पूरा फिल था, आपने इसको इतना रोटेट कराया, इतनी स्पीड से रोटेट कराया, रोटेट कराएंगे तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, पानी बाहर उठेगा, पानी रुकेगा कहां, बाहर चला जाएगा इसमें। तो आपने इतना तेजी से रोटेट कराया कि डिप्रेशन बनते बनते इस तरीके से इतना बन गया, डिप्रेशन इतना बन गया नहीं बन गया। अब अगर ये हाइट है आपकी h, तो बताइए वेलोसिटी का क्या रिलेशन आएगा, कितनी वेलोसिटी से दौड़ा रहे होंगे इसे आप बताओ, लिखो जल्दी से, लिखो तो भाई, लिख लो ना, कितनी आ रही है बताइए, वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। मैंने इतना दौड़ाया कि इसका डिप्रेशन नीचे को कितना बन गया, इसका मतलब h के बराबर। तो बताइए जरा कितना आ गया फॉर्मूला। यानी डायरेक्ट पहले तो आप इतना लिख के बताओ, v इक्वल टू, आप ये कहना चाह रहे हो एच वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये कहना चाह रहे हो पहले, फिर यहां से भी निकालोगे तो ये गलत है, 4g क्यों होगा, सोचो क्या होगा, जो भी होगा तो उसको सोचो क्यों। देखिए जनाब, बिल्कुल। अब ये बताइए जनाब कि अगर इसमें ऊपर को लगा हुआ होता, ये ऊपर को लगा हुआ होता तो ये जितना नीचे घुसा है इतना ही ऊपर भी चला गया होता, टोटल एच तो 2h होता ना। यानी ये तो आप नीचे नीचे की एच निकाल रहे हो, यानी क्या निकाल रहे हो आप, y, सिर्फ आप क्या निकाल रहे हो यहां पर, इसका मतलब y। तो किसने बोला था 4g, सही है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब h इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन 4g, सही बात है ना। आप तो सिर्फ कितना नीचे गया वो निकाल रहे हो ना, फ्री लेवल, मीन फ्री लेवल से। तो ऐसा मत सोचिएगा डायरेक्ट ही v स्क्वायर अपॉन 2g लिख दे, यहां पे h आ गया है। तो हमने बताया था ना कि इस लेवल से कितना जाएगा, वो क्या है, v स्क्वायर अपॉन 4g नीचे। तो यहां तक ही तो पानी था इसमें, आपने दौड़ा करके पूरा का पूरा गड्ढा नीचे बना दिया, ऊपर वाला तो पानी बाहर भाग गया। इसका मतलब ये क्या है, नीचे का डिप्रेशन की हाइट है, और डिप्रेशन क्या होती है, y इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4g। जो h है इसका मतलब ये h इज नथिंग बट इस फॉर्मूले वाली y है। क्लियर हो गया ये। बस यही गलती मत करिएगा जल्दी के चक्कर में। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहां तक तो ठीक है ना। चलिए एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ये तो रेयरली आएगा, लेकिन थोड़ा सा खुश हो जाइए कि चलिए ये तो गलत बताया था। ये क्वेश्चन ये आता है कि पानी कितना निकल के भाग गया इसमें से, तो बहुत आसान है, पानी कितना निकल के भाग गया। पैराबोलॉइड की ये नेचर होती है, ये खासियत होती है कि जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ही ये वॉल्यूम होगा। पैराबोलॉइड की खासियत होती है
कि पैराबोलॉइड जहां तक बन रहा है, यानी अगर ये यहां तक बन रहा है तो अगर इसको यहां तक अगर काउंट करें यहां तक, तो जितना ये वॉल्यूम है उतना ही ये वॉल्यूम। पैराबोला की ये खासियत होती है, यानी जितना ये वॉल्यूम है, ये क्या है, बचा हुआ पानी, ये है भागा हुआ पानी, इसका मतलब आधा भाग गया। ये है पैराबोलॉइड की ये खासियत है। ठीक है साहब, चलिए तो लिख लीजिए कितना भाग गया पानी, आधा। ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूं, आधा है 1/3 है। देखने में तो आधा ही मुझे भी लिख रहा है। चलिए लिखिए, अभी आधा ही लिखिए, जब तक अगर मिल जाएगा इसमें तो चेक कर ले रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे तो चेक करके आपको बता देंगे। हाँ आधा ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आधा पानी निकल करके भाग गया। नहीं, जब भी कंफ्यूजन हो तो चेक करने में क्या है, कर दिया चेक, आधा पानी निकल करके भाग जाएगा बाहर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी छोटा सा पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपका वॉर्टेक्स खत्म। कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह तो हो गए थे उस दिन, सब क्लियर है। बताइए कोई चीज, कोई ऐसी लग रही हो आप लोगों को जो डिस्कस नहीं हुई हो। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि वो डिस्कस नहीं हुआ है, कि लगा ही नहीं रहे हो, हैं? ऐसे ही लगा रहे हैं, लग रहा है आप लोगों को चेहरों पे तो कि बस ऐसी चल रही है बस फ्लूइड मैकेनिक्स हवा हवाई। क्यों साहब, क्यों, सही कह रहा हूं मैं?